अप्लाई ऑफलाइन मोड के थ्रू होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है कि आप एंड टाइम पे भरो। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है यूको बैंक में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, सब जानते होंगे इसके बारे में। तो इसमें काफी सारी वैकेंसी आई है। तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी भी आई है, कितना नंबर है, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई ऑफलाइन मोड के थ्रू होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है कि आप एंड टाइम पे भरो। तो ये वीडियो मैं या तो कल अपलोड कर दूंगा या परसों अपलोड कर दूंगा। वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख के आसपास, जब भी मुझे समय मिलेगा, एडिट हो जाएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फिर भी आपके पास टाइम है, क्योंकि 27 तारीख लास्ट डेट है। ऑफलाइन स्पीड पोस्ट से भेज देना, 27 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए इनके पास। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, काफी अच्छी जॉब है। अगर बैंक में लॉ ऑफिसर लग जाते हो तो इसमें एक चीज है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। वीडियो एंड तक देखना, विदाउट स्किप करके देखना। सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बताऊंगा, सारी चीज डिटेल में बताऊंगा, फोटो लगा दूंगा और लिंक भी बता दूंगा कहाँ मिलेगा आपको। तो सब कुछ आराम से देखना वीडियो को ढंग से। सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग। यूको बैंक ऑफ इंडिया में लिख ली है, 5/12/2023 का ये नोटिफिकेशन। और देखो ये स्टार्ट हो गया था 5/12/2023, 27/12/2023 लास्ट डेट है, मैंने आपको बता दिया। ये रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। बहुत सारी वैकेंसी आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है इसमें। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, www.ucobank.com। कैरियर पे जाके, रिक्रूटमेंट में जाके अपॉर्चुनिटीज पे आप देख लेना, नहीं तो आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा इसका, वैकेंसी का। अगर फिर भी ना मिले तो इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के लिए ओपन है, मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और इसमें पहले पन्ने में ऐसा कुछ और है नहीं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई है इसमें। देखो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई है, टोटल 127 पोस्ट है। लॉ की मैं बता दूंगा। इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर की डिजिटल लीड, और चीफ मैनेजर की आई है फिनटेक में, चीफ मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, सीनियर मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर मैनेजर डेटाबेस, मैनेजर डेटाबेस, सीनियर मैनेजर मर्चेंट, मैनेजर मर्चेंट, असिस्टेंट मैनेजर मर्चेंट, ऑनबोर्डिंग, ये सीनियर मैनेजर इनोवेशन, मैनेजर इनोवेशन, ये सारी बहुत सारी चीजें अपनी लॉ की आ गई। हाँ, 21वां पॉइंट देखिए इसमें, मैनेजर लॉ। तो मैनेजर की पोस्ट है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है मैनेजर। तो स्केल सेकंड से चालू हो जाता है मैनेजर रैंक बैंक में। तो मैनेजर की पोस्ट है। इसमें देखो एससी की 1 है, एसटी की 1 भी नहीं है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, अदर की 8 है। टोटल 13 वैकेंसी आई है इसमें। तो एक बैंक में काफी सही है। अभी आईबीपीएस में थोड़े दिन पहले आई थी, उसमें टोटली 5000 में से 20 वैकेंसी आई थी लॉ की। अगर एक बैंक में 13 निकल रही है, आप बोलो सर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो बिल्कुल सही बात है। जॉब पकड़े, मैं हर बार बोलता हूँ हर वीडियो में, जॉब होनी चाहिए हाथ में, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो या कैसी हो। इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या बेनिफिट रहता है इनके। बाकी मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 25 से 35 एज है इसमें, मैक्सिमम 35 है। एज रिलैक्सेशन में वो बता दूंगा, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली डिग्री हो, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। एज ए लॉ ऑफिसर इन एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनबीएफसी। अगर कोई प्राइवेट भी काम कर रहा है किसी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, वो भी फिल कर सकता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, फ्रेशर की जॉब नहीं है। अब एज रिलैक्सेशन बता देता हूं मैं आपको। SC ST वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का है। सैलरी इसमें बता नहीं रखी, फिक्स की जाएगी जब आपके साथ बात की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उस टाइम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे फिक्स की जाएगी। लोकेशन एनीवेयर इंडिया, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मोड ऑफ सिलेक्शन बता देता हूँ। रिटर्न टेस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये मोड है, टेस्ट भी होगा इसमें। सिलेबस दे नहीं रखा इसमें कहीं पे भी, तो आप मेरे से मत पूछना कि सिलेबस क्या है, होता तो मैं बता ही देता आपको। लॉ से रिलेटेड ही आता है, बैंकिंग लॉ से रिलेटेड ही आते हैं, जो आप आईबीपीएस का बेसिकली वही चलता है सारी जगह। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तो कॉमन ही रहता है, 19-20 का अंतर होगा, क्योंकि बैंक की जॉब है ना, तो आईबीपीएस वालों को ही फॉलो करते हैं, जो बैंक का पैटर्न होता है वही फॉलो होता है अधिकतर। फिर भी आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, या इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके पता कर लेना। अब अपन एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, क्या है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 800 रुपए, SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए एग्जम्पशन है,
पेमेंट ऑफ फीस में। और ये ऑफलाइन मोड से जाएगा तो इसका पेमेंट आपको कैसे करना है लिखा हुआ है, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, यूको बैंक कोलकाता में है, करंट अकाउंट, IFSC कोड भी लिख रखा है, इसी पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ढंग से पढ़ लेना। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कितने साल के लेगा? 3 साल के लिए। अगर एक्सटेंड नहीं होता तो जैसे 3 साल खत्म होंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा। एक्सटेंड भी हो सकता है और एक्सटेंड हो जाता है, अगर आप ढंग से काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। नहीं तो आप स्विच भी कर सकते हो, आपका प्लेसमेंट और भी बढ़ सकता है। ऐसे प्राइवेट में चलता है, सारी चीजें स्विच चलता रहता है। बट इसमें कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है तो 3 साल तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। देखो, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन लिखा हुआ है, साफ ऑनलाइन नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन हार्ड कॉपी थ्रू पोस्ट 27/12/2023 से पहले पहुंच जानी चाहिए। इनके पास एड्रेस भी दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म, पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, मेंशन नेम ऑफ पोस्ट अप्लाई, जनरल मैनेजर, यूको बैंक हेड ऑफिस 4th फ्लोर, HRM डिपार्टमेंट 10 BTM, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल, सारा एड्रेस दे रखा है, इस पे आपका पहुंच जाना चाहिए। तो आज कल में ही फॉर्म भर देना जो फॉर्म फिल करना चाहता है, जिससे टाइमली फॉर्म पहुंच जाए। और जो पहले से जॉब कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, वो फॉर्म फिल करें। अब बैंक की जॉब है यार, मिस मत करो, अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा आप लोगों का। और इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। लीगल फ्रेमवर्क आप करवाएंगे, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, गुड ड्राफ्टिंग स्किल, ये सारी चीजें इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। और तो मैंने हटा दी सारी पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट, जैसे इसमें एक आ गया मैनेजर फायर, उसका ही बता रखा है क्या रिक्वायरमेंट, मतलब क्या काम करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, यूको बैंक में आई है, बट इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो ये सोच के मत जाना। बात कर लेता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में आपको फायदा क्या होता है। फ्यूचर में काफी ऐसी जॉब आती है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, या आपके पास हो, तो ये काम आती है सारी चीजें। और आप फ्रेशर जब अपॉइंट होते हो ना, तो दिक्कत यही आती है कि आपको सैलरी कम मिलती है। जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब आपको जॉब फिर अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो एक बार जॉब तो पकड़े, चाहे कैसी भी जॉब हो। मैं यही कहूंगा जो भी लॉ फील्ड का है एक बार जॉब ले, चाहे फर्म में काम करे, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करे, सरकारी लग जाती है तो वेल एंड गुड है। कैसी भी जॉब हो आप बिल्कुल लो। कई बोलते हैं हाईकोर्ट में आती है लीगल रिसर्चर की, मैं उसके बारे में बोलता हूँ, उसको भी ले लो आप, जॉब काम आती है। अगर वो करी होगी आपने तो आप इसका काम कर सकते हो आप। तो ऐसी चीजें हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखो। काफी सही वैकेंसी आई है, तो मैंने बता दिया। चैनल पे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी हो, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, टाइमली अपडेट देता हूँ। और आपको पता ही है जो पहले से जुड़ा हुआ है, तो सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सारी बातें मैं उनके लिए बोलता हूँ जो पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगी चैनल पे क्या चल रहा है। तो आप जो पहले से जुड़ा है वो सोचते हो कि सर बार बार बोलते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो, ये उन बच्चों के लिए केवल जो नए आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और MP में शायद मैं कल फॉर्म डालूंगा, तो आपके पास टाइम है, ये परसों डालूंगा, तो 18 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर सकता है जो बच्चा MP या हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसमें 3 साल का एक एक्सपीरियंस मांग रहे थे, और उसमें 6 ऑर्डर मांग रहे थे। 6 ऑर्डर वाली चीज हटा दी है, जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस है वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म फिल कर दो MP में, जो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे ऑर्डर के कारण। और 70% और वो तो है ही, OBC वालों के लिए कम कर दिया, 50% एग्रीगेट, वो सारी चीजें भी है। और आज सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आने वाला है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बट ये जब तक वीडियो जाएगा क्या पता है वीडियो बना दिया हो, तो आप लोग चेक कर लेना चैनल को। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।